नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 7 दिसंबर रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। रेलवे ने इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने के कारण देश भर में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 9 विशेष ट्रेनों का परिचालन करने और 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि हवाई यात्रा बाधित होने के कारण अचानक काफी संख्या में यात्रियों ने रेलवे की ओर रुख किया है। यात्रियों की इस तत्काल बढ़ी हुई मांग को देखते हुए 9 विशेष ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि खरीफ 2025 के लिए भारत सरकार ने राजस्थान सहित 13 राज्यों में एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट चलाया। इसके तहत 3,88,45,214 किसानों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में एसएमएस के जरिए प्रारंभिक मानसून की सटीक भविष्यवाणी भेजी गई। राजस्थान के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों ने इस पूर्वानुमान के आधार पर बुआई का समय बदला और मूंगफली, बाजरा, ज्वार जैसी कम पानी वाली फसलों का चुनाव किया। मंत्री ने बताया कि कृषि मंत्री ने कहा है कि 2026-27 में यह सुविधा पूरे देश में लागू की जाएगी। इंडिगो एयरलाइन संकट मामले में केंद्र सरकार ने 4 दिन बाद शनिवार को सख्ती दिखाई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि रविवार रात 8 बजे तक कैंसिल टिकट का पैसा पैसेंजर को वापस करें। पैसेंजर के लगेज भी 48 घंटे में लौटाएं। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइन से कहा कि वह तय हवाई किराए से ज्यादा न ले। सरकार ने हवाई किराया फिक्स कर दिया है। अब 500 किलोमीटर तक का हवाई सफर में 7500 रुपए किराया लगेगा। वहीं 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000, 1000 से और 1500 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम 18,000 लगेंगे। हालांकि इसमें बिजनेस क्लास शामिल नहीं है। भरतपुर के राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल में 2 नर्सिंग ऑफिसर आज सुबह अपने रिश्तेदारों की ड्यूटी को लेकर भिड़ गए। दोनों में गाली गलौज हुई और लात घुसे भी चले। हालांकि अभी तक किसी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत नहीं दी है। इस बीच घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्सिंग ऑफिसर भूदेव शर्मा ने बताया कि मैं अपनी ड्यूटी के समय पर आ गया था। भामाशाह काउंटर पर कोई नहीं था। अस्पताल में भामाशाह प्रभारी अभय प्रताप नाम का एक नर्सिंग ऑफिसर है। मैंने उससे कहा कि भामाशाह की क्या समस्या है, रोजाना आए दिन शिकायतें आती है। तभी अभय प्रताप ने भूदेव से कहा कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। भूदेव की एक रिलेटिव अस्पताल में ही नौकरी करती है। अभय ने भूदेव के रिलेटिव के बारे में कहा कि शनिवार को वह 9:05 पर अस्पताल आई। राजस्व मंडल अजमेर की ओर से पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2025 में अस्थायी रूप से सिलेक्ट कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व पात्रता जांच अजमेर में 8 दिन तक होगी। राजस्व अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जयपुर रोड अजमेर में 8 से 15 दिसंबर तक होने वाली इस जांच के लिए 3,705 पदों के मुकाबले 2 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। लास्ट दिन 15 दिसंबर को बुलाए गए कैंडिडेट्स की डेट में परिवर्तन की संभावना भी राजस्व मंडल प्रशासन ने जताई है और कैंडिडेट्स को निर्देश दिए हैं कि वे वेबसाइट देखते रहें। दौसा के लवान ग्राम सेवा सहकारी समिति पर यूरिया खाद लेने पहुंचे विभिन्न ग्राम पंचायतों के किसानों को परमिट बनवाने में अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। जीएसएस कर्मियों की मनमर्जी और सीमित स्टाफ के कारण लाइन में लगी महिलाओं व किसानों के साथ धक्का मुक्की की नौबत आ गई है। सूचना मिलने पर किसानों ने कृषि अधिकारियों को दौसा फोन किया, लेकिन किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बाद में तहसीलदार राकेश जैन ने कृषि कर्मियों को फटकार लगाकर वितरण केंद्र भेजा और व्यवस्था सुधारने के लिए हल्का पटवारी कृष्ण शर्मा की ड्यूटी भी लगा दी। पंजाब में लुधियाना स्थित कल्याण ज्वेलर्स पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगा है। मां बेटे ने कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदी थी। उन्होंने शिकायत की कि शोरूम में इसे 22 कैरेट का बताया गया, मगर उस पर हॉलमार्क स्टैंप नहीं लगी थी। हालांकि जब उन्होंने अपने लेवल पर इस बाहरी लैब में जांच करवाई तो वह 18 कैरेट के बराबर निकला। इसके बाद उन्होंने इस बारे में शोरूम को बताया तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हालांकि शोरूम ने तर्क दिया कि यह पॉल की ज्वेलरी है जिसमें हॉलमार्क जरूरी नहीं होता। इसके अलावा कस्टमर को खरीदारी के वक्त इसके बारे में बता दिया गया था, मगर फर्म उनके तर्क से सहमत नहीं हुआ और 1 महीने में हर्जाना न देने पर 8% ब्याज समेत वसूली की चेतावनी दी। दोहा शूटिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर बाहर हो गई है, जबकि प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की संयम और हरियाणा की सुरुचि फोगाट टिकी हुई है। इनका प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला चल रहा है। 9 दिसंबर तक दोहा में आयोजित हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में दुनिया की नंबर 2 रैंक शूटर सुरुचि फोगाट लगातार निशाना लगा रही है। जनवरी 2026 में शुरू होगा एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहा एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर के बनने का इंतजार काफी लंबा हो गया है। गहलोत सरकार के समय शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी का कहना है कि इस सेंटर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इलाज में काम आने वाले मशीनों की खरीद हो गई है। जैसे निर्माण कार्य से जुड़ा कार्य पूरा होगा वैसे इस सेंटर को शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर महेश्वरी का कहना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक दिल के मरीजों का इलाज इस सेंटर में शुरू हो जाएगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल को लोग सीरियस नहीं ले रहे। मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा है जिसे यह नहीं पता चल रहा कि सरकार कौन चला रहा है। भाजपा सरकार ने पेपर लीक और आरपीएससी जैसी भर्तियों से जुड़े मुद्दों को लेकर यू टर्न लिया है
उन्होंने कहा, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में एक जैसी है। मुख्यमंत्री से जुड़े लोग राज्य को लूटने में लगे हुए हैं। बेनीवाल ने यह बात शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कही। उन्होंने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। जयपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय द्वारा शुक्रवार रात जयपुर स्थित एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 73 लाख रुपए की दवाएं जब्त की गई। आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला ने बताया कि जीके एंटरप्राइजेस जयपुर पर कार्रवाई करते हुए लगभग 3 करोड़ 73 लाख रुपए की दवाइयों को जब्त किया गया है। औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि यह फर्म नकली और गैर मानक घोषित दवाओं टैबलेट विंसेट एल और एल्विगिन एम की बिक्री में संलिप्त पाई गई है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविवार को 5 लाख भक्तों के साथ भगवत गीता का पाठ होगा। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री और कार्तिक महाराज संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के आने की भी उम्मीद है। सनातन संस्कृति संसद के आयोजकों ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है, लेकिन जवाब नहीं आया। कार्यक्रम में गीता के अध्याय 1, 9 और 18 का सामूहिक पाठ होगा, जो सुबह 9 बजे से दोपहर तक चलेगा। कार्तिक महाराज ने कहा कि कार्यक्रम राजनीति से दूर है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भी आ सकते हैं। आयोजकों ने विशेष ट्रेनें चलाई है। कार्यक्रम में पद्म भूषण साध्वी रितंबरा मुख्य अतिथि होगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।